जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमडी क्लासेस में। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट यूपी स्पेशल का हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसमें आज का चैप्टर है यूपी के प्रमुख उद्योग। यूपी के प्रमुख उद्योग का पहला पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें 2-3 पार्ट होंगे जो लगभग 30 से 40 क्वेश्चन के बीच में हर पार्ट में हम लोग कराएंगे। यूपी जीके के जो यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ हुआ, जूनियर असिस्टेंट हुआ, एजीटीवे हुआ, आरओ हुआ, यूपी पेट हुआ, सभी एग्जाम के लिए एक ये सीरीज हम लोगों ने बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली सीरीज को स्टार्ट किया है। ठीक है, आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, लाइक किया करिए, वीडियो को शेयर किया करिए, ठीक है, जिससे और लोगों को फ़ायदा हो। आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुरक्षा सुविधा केंद्र। ठीक है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। सुविधा केंद्र अवस्थित है, देखिए कहाँ पे, प्रयागराज में, आगरा में, कानपुर में, वाराणसी में। तो दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र जो है वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे? वाराणसी में स्थित है। कब शुरू किया गया था? ये 2017 में मोदी जी द्वारा, ठीक है, 2017 में मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। ये हथकरघा उद्योग, हथकरघा या हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, हथकरघा या हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो है वाराणसी में अवस्थित किया गया था मोदी जी द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में एक नई रेल कोच फैक्ट्री कारखाने की नींव रखी गई। नई रेल कोच फैक्ट्री 2012 में रायबरेली में स्थित की गई। रायबरेली में अवस्थित की गई। कहाँ पे? रायबरेली में। पहली रेल कोच फैक्ट्री जो थी कपूरथला पहली रेल फैक्ट्री जो है तमिलनाडु, पेराम्बूर तमिलनाडु में। कहाँ पे? पेराम्बूर तमिलनाडु में। दूसरी रेल फैक्ट्री जो है कपूरथला पंजाब में। कहाँ? कपूरथला पंजाब में, दूसरी पंजाब में। और तीसरी रायबरेली उत्तर प्रदेश, रायबरेली यूपी में। पहली कोच फैक्ट्री कहाँ थी? पेराम्बूर तमिलनाडु में, दूसरा कपूरथला पंजाब में, और जो तीसरी 2012 में कहाँ पे? यूपी के रायबरेली में। ठीक है, कहाँ? यूपी के रायबरेली में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिलान करना है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए, ये बात सही है, मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए। प्रतापगढ़ कालीन के लिए नहीं, कालीन के लिए क्या है? कालीन के लिए भदोही है, भदोही। और प्रतापगढ़ जो है आंवला के लिए, किसके लिए? आंवला के लिए। प्रतापगढ़ आंवला के लिए, कालीन जो है भदोही। ठीक है, बरेली फर्नीचर के लिए, और सहारनपुर कागज़ के लिए। तो 3 तो सही है। कौन सा? मुरादाबाद पीतल का काम होता है, बरेली में फर्नीचर का काम होता है, सहारनपुर में कागज़ का काम होता है, और प्रतापगढ़ में जो है आंवला होता है, ना कि कालीन। कालीन कहाँ है? भदोही। तो कौन सा सही नहीं है? बी वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि औद्योगिक हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसर को सृजन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित। इसको तीव्र कर दीजिए, इसको तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया। राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर किया था? औद्योगिकीकरण, ग्रेटर नोएडा में। औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, ग्रेटर नोएडा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को
उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करता है। उद्योग लगाने में कौन सा योजना सहायता करती है? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास, उद्योग बंधु। देखिए, उद्योगों को बढ़ावा देने या उद्योगों को लगाने में सबसे ज़्यादा जो है उद्योग बंधु योजना चलाई गई थी। कौन सी? उद्योग बंधु योजना। कौन सी? डी वाला ऑप्शन। उद्योग बंधु योजना के द्वारा उद्योग को लगाना या उसको बढ़ावा देने के लिए चलाई गई। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है आज का। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश प्रमुख उद्यान नहीं है? उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रमुख उद्योग नहीं है? उद्योग होना चाहिए, उद्यान लिखा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। देखिए, सीमेंट उत्तर प्रदेश का है। कहाँ पे सीमेंट? चुरकडल्ला और चुनार। चुरकडल्ला कहाँ पे है? ये सोनभद्र में है, सोनभद्र। और चुनार जो है, चुनार मिर्ज़ापुर में, चुनार मिर्ज़ापुर में। ठीक है, चुरकडल्ला सोनभद्र, चुनार मिर्ज़ापुर में। ठीक है, चुनार कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर में। ठीक है, ये होगा। और चीनी उद्योग है, उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग है। कपड़ा उद्योग भी है। ऑटोमोबाइल उद्योग जो है उत्तर प्रदेश का नहीं है। कौन सा? ऑटोमोबाइल उद्योग उत्तर प्रदेश का नहीं है। तब सीमेंट के देख लिए कहाँ कहाँ? चुरकडल्ला, सोनभद्र, चुनार, मिर्ज़ापुर। चीनी के लिए आप जानते हैं सहारनपुर, मेरठ। कहाँ पे चीनी उद्योग के लिए? सहारनपुर, मेरठ, सहारनपुर, मेरठ। गाज़ियाबाद में भी है, गाज़ियाबाद। इन सब किसके लिए है? चीनी के लिए। और कपड़ा उद्योग के लिए कानपुर हो गया, कानपुर हो गया। कहाँ पे? कानपुर, कानपुर हो गया, मेरठ हो गया, कानपुर, मेरठ। और मऊ हो गया, सूती। मऊ जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। कपड़ा उद्योग के लिए कानपुर, मेरठ, मऊ, ये सब है। और चीनी के लिए सहारनपुर, मेरठ, गाज़ियाबाद। और चुरकडल्ला, सोनभद्र, चुनार जो है मिर्ज़ापुर। सब सीमेंट उद्योग के लिए। तो ऑटोमोबाइल उद्योग उत्तर प्रदेश का नहीं है प्रमुख उद्योग। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लैक पॉटरी के लिए, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडेक्स मतलब जीआई टैग, जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडेक्स, जीआई टैग उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? ब्लैक पॉटरी के लिए देखिए, नजीमाबाद, खुर्जा, निजामाबाद और कासगंज। जो ब्लैक पॉटरी के लिए निजामाबाद, कौन सा है? निजामाबाद। कहाँ पे? आजमगढ़, निजामाबाद, आजमगढ़ के, आजमगढ़, निजामाबाद का आजमगढ़ में। ब्लैक पॉटरी मतलब काली मिट्टी के बर्तन, काले मिट्टी के बर्तन। ठीक है, काली मिट्टी के बर्तन। काले मिट्टी के बर्तन के लिए जीआई टैग कहाँ मिला था? इसे ब्लैक पॉटरी भी कहते हैं। काले मिट्टी के बर्तन को ब्लैक पॉटरी कहते हैं। कहाँ? निजामाबाद, आजमगढ़ के। ठीक है, और खुर्जा के लिए जो सिरेमिक्स, खुर्जा को सिरेमिक सिटी भी कहते हैं। सिरेमिक सिटी भी खुर्जा को कहते हैं। खुर्जा को सिरेमिक सिटी भी कहते हैं। ये किसके लिए? चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए। किसके? चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए, चीनी मिट्टी के बर्तन। ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए जीआई टैग किसे मिला? खुर्जा को मिला है। चीनी मिट्टी का पूछेगा तो खुर्जा मारिएगा, और खुर्जा को सिरेमिक सिटी कहते हैं। निजामाबाद जो है आजमगढ़ में है, काले मिट्टी के बर्तन के लिए मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। जीआई टैग कितने सालों के लिए दिया जाता है? 10 सालों के लिए। कितने? 10 साल के लिए जीआई टैग 10 साल के। पहला जीआई टैग किसे मिला था? असम की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को। किसे? दार्जिलिंग चाय के लिए पहला जीआई टैग मिला था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? अभी बताया था कालीन नगरी किसके कहा जाता है? भदोही को। किसे? भदोही को। भदोही को किसके कहा? कालीन नगरी कहा जाता है। वाराणसी में सिल्क साड़ी, वाराणसी के बनारसी साड़ी। ऐसे लंगड़ा आम के लिए भी जाना था, लंगड़ा आम यहाँ का प्रसिद्ध है, लंगड़ा आम के लिए भी। तो सिल्क साड़ी के लिए वाराणसी। भदोही जो है किसके? कालीन के लिए। मेरठ जो है खेल के सामान के लिए, खेल के सामान, मेरठ खेल के सामान। और सोनभद्र जो है, सोनभद्र जो सीमेंट उद्योग के लिए। किसके लिए? सीमेंट उद्योग। सोनभद्र किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए। मेरठ खेल के सामान के लिए। वाराणसी सिल्क साड़ी और लंगड़ा आम के लिए। भदोही जो है कालीन के लिए। तो डी वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है आज का। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए,
कथन ये है कन्नौज इत्त का शहर है, ये बात सही है, कन्नौज को इत्त का शहर बोला जाता है, ठीक है। या इसे सुगंधित शहर भी बोलते हैं, सुगंधित इत्त का शहर या सुगंधित शहर भी बोलते हैं कन्नौज को, ठीक है। और कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, ये जरूरी नहीं है सभी के लिए, तो सभी के लिए इत्र उद्योग नहीं है, सभी के घर इत्र उद्योग नहीं है, लेकिन कन्नौज को इत्र का शहर बोला जाता है, लेकिन शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग होता है, ये बात गलत है। तो इसमें देखिए कौन सा सही होगा, ए आर दोनों सत्य है, गलत बात है, ए आर दोनों सत्य है, ये भी गलत है। आगे देखते हैं, जहाँ किंतु ये सही है आर गलत है, ये सही, जहाँ ये गलत है आर सही, इसमें जो है ये सही है आर गलत, मतलब सी वाला ऑप्शन, मतलब उसे इत्र का शहर बोला जाता है और वहाँ सभी लोग सिर्फ इत्र का बिजनेस करते हैं, ये गलत है, ठीक है। तो कौन सा, ये सही है और आर गलत है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विज्ञान नगरी अवस्थित है, देखिए कानपुर में विज्ञान नगरी, देखिए यह उत्तर प्रदेश में किसे विज्ञान नगरी कहा जाता है, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा। तो विज्ञान नगरी किसे कहा जाता है, लखनऊ को, किसे, लखनऊ को कहा जाता है। कानपुर को क्या कहा जाता है, चमड़ा उद्योग के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए, ठीक है, कानपुर को चमड़ा उद्योग के लिए, या यहाँ पे चीनी मिल भी है, क्या है, चीनी मिल भी, चीनी उद्योग के लिए, ठीक है, चीनी उद्योग के लिए भी बोला जाता है, ठीक है। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए, और लखनऊ हो गया साइंस सिटी हो गया, प्रयागराज को क्या यहाँ जो है प्रयागराज के संगम नगरी के जाना जाता है, संगम नगरी के लिए, ठीक है। और नोएडा को जो है, नोएडा को नाइट सफारी जो कहाँ है, नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गीडा, जो गीडा GIDA गीडा, देखिए गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गंगा औद्योगिक विकास, जो गीडा है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, क्या है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, तो बी वाला ऑप्शन, ठीक है। गीडा कहाँ है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का फुल फॉर्म है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो UPSIDC का मुख्यालय कहाँ है, UPSIDC का मुख्यालय कहाँ पे है, देखिए शाहजहाँपुर में, फैजाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में। UPSIDC का मुख्यालय जो है कहाँ पे है, कानपुर में। कहाँ पे है, कहाँ पे, UPSIDC का मुख्यालय कहाँ पे है, कानपुर में, ठीक है, याद रहेगा आपको, कहाँ पे है, कानपुर में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्र का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा, देखिए रक्षा गलियारा का लगभग ये भारत का तीसरा क्षेत्र है, रक्षा गलियारा का तीसरा केंद्रित क्षेत्र है भारत का तीसरा है, जो है भारत का तीसरा है, रक्षा गलियारा केंद्र भारत का तीसरा है। देखिए कब अवस्थित के बाहर जो है ये कहाँ पे, बुंदेलखंड क्षेत्र में, कहाँ पे, बुंदेलखंड क्षेत्र में अवस्थित किया गया, भारत का तीसरा है और बुंदेलखंड क्षेत्र में अवस्थित किया। पहला कहाँ पे है, चेन्नई में है, चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में है, पहला चेन्नई और बेंगलुरु के मध्य रक्षा गलियारा केंद्र है, बेंगलुरु के मध्य, और दूसरा जो है सॉरी ये दो रक्षा गलियारा केंद्र कितने हैं, दो है, पहला चेन्नई हो गया, दूसरा कहाँ पर हो गया, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है, सॉरी हम 3 बोल दिए थे, बुंदेलखंड क्षेत्र में 2 रक्षा गलियारा केंद्र है भारत में, पहला चेन्नई था, चेन्नई और बेंगलुरु के मध्य, दूसरा बुंदेलखंड क्षेत्र में अवस्थित किया गया है, 2018 में किया गया था, कब, 2018 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित नहीं है, देखिए एक शहर है, उसकी विशेषता, वाराणसी को सांस्कृतिक और एवं धर्म के लिए जाना जाता है, बात सही है, वाराणसी को सबसे पुराना शहर भी बोला, पुराना शहर भी बोलते हैं, और देवताओं का शहर भी बोलते हैं, इसे देवताओं का शहर भी बोलते हैं, पुराना शहर भी बोलते हैं, सांस्कृतिक और धर्म के लिए जाना जाता है। लखनऊ को प्रदेश की राजधानी कहा जाता है, ये भी बात सही है। झांसी को औद्योगिक केंद्र और मुरादाबाद को पीतल, जो मुरादाबाद तो पीतल के प्रसिद्ध है, लेकिन झांसी औद्योगिक केंद्र के लिए नहीं प्रसिद्ध। झांसी जो है पर्यटन स्थल के लिए, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, किसके लिए,
पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, झांसी की विशेषता क्या है? पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के लिए, न कि औद्योगिक केंद्र के लिए। ठीक है, आप लोग को याद होगा क्या? वाराणसी संस्कृति और धर्म के लिए, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, झांसी पर्यटन स्थल होगा, मुरादाबाद पीतल उद्योग है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा ऑप्शन होगा? सी वाला ऑप्शन। ठीक है, 40 नंबर आते हैं क्वेश्चन के। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ होती है? अभी बताया था मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पे, पहला कोच फैक्ट्री कहाँ बताए थे हम? पेराम्बूर तमिलनाडु में। दूसरा कहाँ बताए थे? दूसरा कपूरथला पंजाब में। और तीसरा कहाँ पे है? रायबरेली जिसको बोलते हैं। ठीक है, रायबरेली यूपी में। ठीक है, कहाँ पे? रायबरेली यूपी में। तो पेराम्बूर तमिलनाडु में पहला था, दूसरा कपूरथला पंजाब में, तीसरा रायबरेली पंजाब में। मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ? रायबरेली उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से देखिए मिलान करने के लिए कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ एकदम सही है। ठीक है, ट्रोनिका सिटी नोएडा हो गया। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात एकदम सही है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, ये भी सही है। ट्रोनिका सिटी जो है नोएडा नहीं है। ट्रोनिका सिटी कहाँ पे है? ये ट्रोनिका सिटी के लिए कानपुर गाजियाबाद बोलते हैं। ठीक है, ट्रोनिका सिटी कहाँ पे है? गाजियाबाद। ठीक है, ट्रोनिका सिटी कहाँ पे है? गाजियाबाद, याद रहेगा आप लोग। कहाँ? गाजियाबाद। ट्रोनिका सिटी कहाँ के लिए? गाजियाबाद, ना कि नोएडा के लिए। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में, ये सही है। ट्रोनिका सिटी जो है नोएडा में नहीं है, या गाजियाबाद में, तो ये वाला ऑप्शन सही है। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात में, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? लखनऊ में, कानपुर में, मेरठ में, गाजियाबाद। कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे? लखनऊ में अवस्थित किया गया। ठीक है, कहाँ पे? लखनऊ में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ है? आगरा में, प्रयागराज में, कानपुर में, लखनऊ में। कहाँ पे है सर? देखिए कहाँ पे होगा, देखिए इसको जानते हैं कहाँ पे होगा? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ में। लखनऊ कहाँ के? आलमबाग में। लखनऊ के आलमबाग में कहाँ है? कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना। ठीक है, आगे चलते हैं। सूची 1 सूची 2 को कोड का प्रयोग करके सही चुनिए। जगह पहला औद्योगिक संस्थान हो गया, उसके बाद दूसरा नगर हो गया। कौन सा औद्योगिक संस्थान में किस नगर में कौन सा औद्योगिक संस्थान? देखिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज हम बताए कहाँ? रायबरेली और नैनी में। ठीक है, 2 बात याद रखिए, कहाँ? रायबरेली और नैनी में। पहले का दूसरा इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पे? रायबरेली नैनी में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी, दूसरे का तीसरा हो गया। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी। कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कानपुर में। ये इसका पहला। उर्वरक कारखाना फूलपुर में। ठीक है, फूलपुर में। तो ये चौथे का चौथा। तो 2 3 1 4। फूलपुर के अलावा ये आंवला में भी, बरेली के एक स्थान है आंवला, वहाँ पे भी उर्वरक कारखाना है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली या नैनी में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कानपुर में है। उर्वरक कारखाना फूलपुर या आंवला में है। ठीक है, 2 3 1 4 देखिए, 2 3 1 4 सी वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। देखिए सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, इसको देखते हैं। ठीक है, पहले संस्थान है और दूसरा स्थिति है। कौन सा संस्थान कहाँ पे स्थित है? देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी जो है कहाँ पे? वाराणसी में।
ठीक है, कहाँ पे है, वाराणसी में है। और देखिए भारत खंडे संस्थान, भारत खंडे संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में है। भारत खंडे संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी जो है प्रयागराज में, निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट, अब ये पेट्रोलियम इस साइड आ गया, टाइपिंग मिस्टेक है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी जो है कहाँ पे है, रायबरेली में। राजीव गांधी आ गया तो रायबरेली मारिएगा, ठीक है। देखिए इंडियन जो हैंडलूम टेक्नोलॉजी आएगा तो कहाँ, वाराणसी में पहले का, चौथा। और भारत खंडे संस्कृत संस्थान बी का तीसरा, निराला आर्ट गैलरी सी का दूसरा प्रयागराज, और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी रायबरेली चौथे का पहला, मतलब डी का पहला। 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 बी वाला ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की। नॉलेज पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश किस शहर में किया गया है, लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में, ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क जो है, नॉलेज पार्क जो है ग्रेटर नोएडा में, कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में। नॉलेज पार्क कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सुहाग नगरी कहलाता है। सुहाग नगरी इटावा, कन्नौज, आगरा, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को ही सुहाग नगरी कहा जाता है। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी, या इसको चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, चूड़ी उद्योग के लिए। फिरोजाबाद को चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे ही सुहाग नगरी कहा जाता है, ठीक है। कन्नौज को इत्र का शहर कहा जाता है, इत्र का शहर, कन्नौज को इत्र का शहर कहा जाता है। इटावा में लायन सफारी है, क्या है, लायन सफारी पूछे कहाँ पे है, इटावा में, ठीक है। इटावा में लायन सफारी। कन्नौज का इत्र का शहर कहा जाता है। फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसे ही सुहाग नगरी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड में सही चयन कीजिए। गोटे का कार्य लखनऊ वाराणसी में एकदम सही है। गोटे का कार्य जो लखनऊ और वाराणसी में होता है, एकदम सही है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में बनता है, एकदम सही है। मथुरा में पीतल की मूर्तियों के लिए ज़्यादा। ताले के लिए अलीगढ़ हो, एकदम सही है। बेत और छड़ियों के लिए वाराणसी न होकर बेत और छड़ी के लिए बरेली है, बरेली। बेत और छड़ी के लिए बरेली है, कौन सा सही नहीं है, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। बेत और छड़ी के लिए बरेली है, ताले के लिए अलीगढ़ है, पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा है, गोटे का कार्य लखनऊ या वाराणसी में, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे। इफ़को यूरिया कारखाना 2 जगह पे है, ठीक है। यूपी में 2 जगह, यूपी में 2 स्थान पे है इफ़को यूरिया कारखाना। एक आंवला बरेली में, आंवला स्थान बरेली में। एक फूलपुर प्रयागराज में, ठीक है। इफ़को यूरिया कारखाना कहाँ पे है, आंवला बरेली में, पहला आंवला बरेली में, दूसरा फूलपुर प्रयागराज में। देखिए ऊंचाहार, आंवला, जमशेदपुर, जगदीशपुर, तो कौन सा, आंवला बरेली वाला, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ जिला दिया, एक तरफ लोकप्रिय उत्पाद दिया है, जिला और लोकप्रिय उत्पाद दिया है। कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है, इत्र का शहर भी कहा जाता है, ये तो बात सही है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए, जी ये भी सही है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी, बुलंदशहर का खुर्जा बुलंदशहर के खुर्जा स्थान पर चीनी मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, ठीक है। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ, बुलंदशहर के खुर्जा वाले स्थान, ये भी सही है। चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए, ये भी सही है। चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए, ये भी सही है। प्रतापगढ़ अमरूद के लिए नहीं, प्रतापगढ़ अमरूद के लिए नहीं है। प्रतापगढ़ जो है आंवला के लिए है, किसके, आंवला के लिए प्रसिद्ध। अमरूद के लिए इलाहाबाद है, प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज अमरूद के लिए प्रयागराज है, और प्रतापगढ़ आंवला के लिए है। चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए, बुलंदशहर का खुर्जा स्थान चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए, कन्नौज इत्र के शहर के लिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, शेयर करिए। जितने अधिक से अधिक शेयर करेंगे लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में रेल डिब्बे बनाने के नए कारखाने स्थापित किस शहर में की जा रही है? अभी बताया तो उसको कहाँ पे? रायबरेली में। रायबरेली यूपी के रायबरेली में। पहला कहाँ बताए थे? तमिलनाडु के पेराम्बूर में। कहाँ? पेराम्बूर में, तमिलनाडु के पेराम्बूर में। दूसरा कपूरथला पंजाब में बताया था। ठीक है, तीसरा कहाँ पे? रायबरेली यूपी में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहले था उद्योग दिया है, दूसरे सूची में दिया है और उत्तर प्रदेश अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित? सीमेंट उद्योग के लिए अभी बताया चुर्क और डल्ला सोनभद्र। सीमेंट उद्योग के लिए चुर्क डल्ला सोनभद्र कहाँ पर? सी वाला। ठीक है, चुर्क डल्ला या फिर चुनार दे देगा। ठीक है, ये सब सीमेंट उद्योग के लिए। कागज़ के लिए सहारनपुर बताए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नोएडा होगा। फर्नीचर के लिए बरेली। बरेली के लिए देखिए और क्या होता है? दिया सलाई होता है। दिया सलाई के लिए बरेली भी बोला जाता है। फर्नीचर उद्योग के लिए दिया सलाई को भी माचिस बोलते हैं। ठीक है, सीमेंट चुर्क मतलब ए का होगा 3, बी का होगा 1, सी का होगा 4, डी का 2। 3 1 4 2। ठीक है, 3 1 4 2। फिर से सुन लीजिए। सीमेंट के लिए चुर्क डल्ला या चुनार होगा। कागज़ के लिए सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नोएडा और फर्नीचर के लिए बरेली। तो 3 1 4 2। आगे देखते हैं 3 1 4 2। 3 1 4 2 पहला ही ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स होगा वाराणसी में अब बनाता है, प्रदान करता है। मतलब डीजल लोकोमोटिव है, वाराणसी में क्या बनाता है? प्रदान करता है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के बारे में। देखिए, एक का बनाता है? डीजल इंजन बनाता है। जी बात सही है। बिजली इंजन बनाता है। डीजल एवं बिजली दोनों बनाता है, या डीजल एवं बिजली डीजल इंजन एवं बिजली आपूर्ति नहीं, डीजल और बिजली इंजन दोनों बनाता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क, जिसका डीजल लोकोमोटिव वर्क। ठीक है, डीजल इंजन और बिजली इंजन दोनों बनाता है। ठीक है, यह कहाँ पे है? वाराणसी के कहाँ पे? मड़ुआडीह में। मड़ुआडीह में। ठीक है, वाराणसी के मड़ुआडीह में कौन क्या है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जिसे अन्य नाम DLW के नाम से जाना जाता है। क्या बना? डीजल इंजन बनाता है और बिजली इंजन दोनों बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड के सही उत्तर दीजिए। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा करे तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जितने अधिक से अधिक शेयर करेंगे और लोगों को फ़ायदा भी होगा। ठीक है, और हमारा भी अच्छा खासा वीडियो और बनाने का मन करता रहेगा। ठीक है, फिरोजाबाद देखिए स्थान है उद्योग। फिरोजाबाद अभी बताया किसके लिए? कांच की चूड़ियों के लिए, या सुहाग नगरी भी बोलते हैं इसे। कांच की चूड़ी के लिए, या कांच की चूड़ियों के लिए, या सुहाग नगरी भी बोलते हैं इसे। सुहाग नगरी भी बोलते हैं। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, सुहाग नगरी। कानपुर चर्म माल मतलब चमड़ा उद्योग के लिए, कानपुर चर्म माल के। नजीमाबाद और सहारनपुर जगह कागज़ के लुगदी के लिए, कागज़ या लुगदी के लिए सहारनपुर, कागज़ या लुगदी के लिए। नजीमाबाद प्लाईवुड के लिए, किसके लिए? प्लाईवुड के लिए। नजीमाबाद किसके लिए? प्लाईवुड के लिए। देखिए फिर से सुन लीजिए, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए, कानपुर के लिए चर्म माल के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए। नजीमाबाद प्लाईवुड के लिए। सहारनपुर कागज़ व लुगदी के लिए। ठीक है, तो इस पहले का क्या हो गया? दूसरे का पहला, तीसरे का सी का चौथा और डी का तीसरा। तो मतलब 2 1 4 3 2 1 4 3 देखते हैं। 2 1 4 3 किस में है? 2 1 4 3 सी वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहा करे, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहा करे, कमेंट किया करिए। कमेंट रिलेटेड बताइए कि हम उससे रिलेटेड और भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उत्थान कहाँ
स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था। कहाँ पे स्थापित किया गया था? नोएडा में, बृहत नोएडा में, आगरा में, मुरादाबाद। कहाँ पे? बृहत नोएडा में। कहाँ पे स्थापित किया गया? बृहत नोएडा में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स अभी बताया वाराणसी के कहाँ पे? मड़ुआडी में, मड़ुआडी में, जिसे DLW नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे? पहला सही है एकदम। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में बताए थे और रायबरेली में बताए थे। रायबरेली में, नैनी और रायबरेली दोनों, ये भी सही है। और मॉडर्न बेकरी हो गया। और तेल शोधन कहाँ पे है? मथुरा में, ये भी सही है। मॉडर्न बेकरी जो लखनऊ में नहीं है, मॉडर्न बेकरी लखनऊ में नहीं, मॉडर्न बेकरी कहाँ पे है? ये कानपुर में। कहाँ पे? मॉडर्न बेकरी कानपुर में, न कि लखनऊ में। ठीक है, देखिए फिर सुनो, डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी के मड़ुआडी में। DLW टेलीफोन इंडस्ट्री पूछेगा तो नैनी या रायबरेली में। मॉडर्न बेकरी कानपुर में। तेल शोधन मथुरा में। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? मॉडर्न बेकरी लखनऊ में नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर है, हस्तनिर्मित कागज़ का निर्माण किया गया। हस्तनिर्मित कागज़ का निर्माण होता है बादा में, हमीरपुर में, झांसी में, जालौन में। कहाँ पे होता है? जालौन में। हस्तनिर्मित कागज़ का निर्माण कहाँ होता है? जालौन में। ठीक है, याद रहेगा आपको, कहाँ पे? जालौन में। अगर कागज़ लुगदी उद्योग बोलेगा तो अभी बताए थे, कागज़ लुगदी उद्योग कहाँ पे? सहारनपुर में। कागज़ लुगदी उद्योग सहारनपुर में। हस्तनिर्मित कागज़ कहाँ? जालौन में। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, जालौन में। और बादा में ये जो बालू होता है, बादा में बालू, सिल्क बालू। ठीक है, आगे देखते हैं हमीरपुर का जालौन, झांसी में आप लोग जानते हैं किसके? पर्यटन स्थल के लिए। किसके लिए? पर्यटन स्थल के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज लगभग 32 क्वेश्चन थे। इसी तरह डेली हम लोग वीडियो अपलोड करते रहेंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, जो सभी एग्जाम, यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली सीरीज है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।